नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें बेसिकली हम लोग कास्ट और पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर हमारा 2-3 छोटा छोटा टॉपिक है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या इसमें कहा गया यूनिक क्या है, इसमें खास बात देखेंगे हम लोग। इसके अंदर जो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे वो है हमारा कास्ट इनइक्वालिटीज़। क्या इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि आज भी हमारे भारत में, भले ही हम लोग अपने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह देते हैं, बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को आज देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरी तरफ यही मानना पड़ेगा कि आज भी भारत में लेकर कास्ट को लेकर, खास करके कास्ट को लेकर इनइक्वालिटी तो हमारे सोसाइटी में बिल्कुल भी है। मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें सुधार आया है, लेकिन अभी भी कास्ट इनइक्वालिटी देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला इसमें पॉइंट कहा गया है, ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कहने का मतलब लगभग हर सोसाइटी में आपको इनइक्वालिटी देखने को मिल जाता है। ये अच्छा है तो ये खराब है, ये बढ़िया, इस तरीके से आपको सुनने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, हर सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर भी है। याद कीजिए, सबसे अपना पहला क्लास, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए काम ये बना हुआ है, तुम लड़के हो, तुम्हारे लिए काम ये बना हुआ है, तो ये हम लोग कहते हैं इसको डिवीजन ऑफ लेबर। तो बिल्कुल सही बात है, ये सोसाइटी में बिल्कुल हम लोग को दिखने को भी मिलता है कि हमारे सोसाइटी में आज भी इनइक्वालिटी के साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर भी है। कहीं ना कहीं आज भी हमको ये कहना ही पड़ेगा कि हमारे सोसाइटी में आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे माता पिता बचपन से, मतलब लड़कियों का काम अलग बांट देते हैं, लड़कों का अलग बांट देते हैं। इस प्रकार के मानसिकता के लोग आज भी हैं। आगे, इन मोस्ट सोसाइटीज occupations are passed from one generation to another। देखो, हालांकि ये स्टेटमेंट के बिल्कुल हम खिलाफ हैं, लेकिन चूंकि लिखा हुआ तो हम समझाते भी हैं और इसके खिलाफ हम क्यों हैं थोड़ा सा आपको बताते भी हैं। देखो, इसमें ये कह रहा है ना कि ज़्यादातर ये हुआ है कि जो परिवार जिस प्रकार का कारोबार करता है वही कारोबार आने वाला उसका जनरेशन भी करता है। कई हद तक ये सही भी है, लेकिन कई हद तक ये गलत भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये मानना पड़ेगा, जैसे आपके पिताजी, मान लेते हैं कि आपके पिताजी कोई आज ऑफिस में काम करते हैं, सचिवालय में मान लेते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि आप भी सचिवालय में ही काम करो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप उनसे बेहतर पोस्ट पे चले जाएं, या फिर हो सकता है कि उनसे कुछ अलग हट के आप बिजनेसमैन बन जाओ। ये लेकिन ना पहले होता था, ये बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। पहले होता था कि जो कारोबार पूरा चलता आ रहा है परंपरा के अनुसार, लोग वही काम करते थे। लेकिन आज ये बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि आज एक किसान का बेटा भी साइंटिस्ट बन रहा है, एक किसान का बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक माली का बेटा बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो अलग चीज़ है वो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको यदि एग्जाम में आए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे, मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट प्रैक्टिस्ड द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, married within the same caste and did not eat with members from other caste groups। ऐसा अक्सर हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, लेकिन इसमें आजकल बहुत कम भी हो गया ये चीज़। लेकिन पहले क्या था ना, देखो पहले होता क्या था कि यदि आप एक कास्ट से हैं तो आपका रोजगार अलग है, यानी कि आपका कारोबार अलग है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको ना एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, बहुत ही थोड़ा सा एकदम बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे पहले के, अब तो ये चीज़ बहुत ही, मतलब ये अब बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था बताते हैं। जैसे यदि आप पंडित हैं तो आपका बाल बच्चा जो होगा आगे चल के वो भी पंडित ही बनेगा और वो भी पूजा पाठ कराएगा, ये पहले होता था। उसी प्रकार से यदि आपके दादा लोग नाई थे, यानी कि बाल काटने वाले थे, तो आने वाला जनरेशन आपका जो होगा वो भी बाल ही काटेगा, ऐसा पहले होता था। उसी प्रकार से यदि आप खेती में व्यस्त हैं तो आपका आने वाला जनरेशन भी खेती करेगा। लेकिन आज के समय में ये कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज हर जगह ऑप्शन है हमारे पास, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये चीज़ होता था, एक कास्ट का लोग है तो वही काम करता था जो उसके लिए बना हुआ है, जो पहले से चलता आ रहा है वही काम करता था। यहाँ तक कि शादी भी उसी कास्ट में करते थे। शादी का जहाँ तक बात है वो तो आज भी है, हाँ भैया कास्ट का मिलेगा तभी शादी करेंगे, है ना। वो लव मैरिज में वो चीज़ हो जाता है अलग अलग कास्ट, लेकिन अरेंज मैरिज में तो लोग कास्ट ही खोजते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पहले ये भी होता था कि एक कास्ट का लोग एक ही साथ केवल खाना खाएगा, दूसरे के साथ नहीं खाएगा, इस तरीके का भी पहले होता था। लेकिन क्या चीज़ आपको आज देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद देखो, आपके क्लास में आपके क्लासमेट अलग अलग कास्ट के होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, लेकिन सब कितने प्यार से बांट के बैठ के लंच वंच खाते हैं, सब चीज़ करते हैं हम लोग आपस में। तो ये चीज़ कहना आज बिल्कुल गलत होगा, लेकिन हाँ ये चीज़ हमारे इंडिया में पहले था, ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। आगे,
कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। अच्छा बताओ, ये जो कास्ट सिस्टम है कि चलो भाई तुम्हारा कास्ट ये है तो तुम बढ़िया हो, तुम्हारा कास्ट वो है तो तुम खराब हो, इस तरीके से ये क्यों होता है जरा बताओ। ये कास्ट सिस्टम बेसिकली आया क्यों? भेदभाव से तो आया ना। ये शुरुआत कैसे हुआ होगा जरा बताओ। शुरुआत थोड़ी ऐसा हुआ होगा कि भगवान बना के भेज दिए, तुम सुपीरियर तुम लोअर, इस तरीके से ऐसा थोड़ी हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। पहले क्या हुआ होगा? भेदभाव चालू हुआ होगा। अरे यार ये ना बड़ा अजीब तरीके से कपड़ा पहनता है, ये अलग है, इसको हटाओ। ये बड़ा गंदा रहता है, इसको हटाओ। वहीं से ना शुरुआत हुआ हमारा कास्ट का, क्योंकि इंसान तो सब बराबर है, सबके अंदर तो खून एक ही है। तो एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है एक तरीके से समाज ने जिस आदमी को नकार दिया, जिनको वैल्यू नहीं दिया, जिनके साथ भेदभाव किया गया, वहीं से हमारा कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। आवर पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर एडवोकेटेड and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। अब देखो, बदलते हुए भारत को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए हमारे कुछ ऐसे महान महान व्यक्ति आए जिन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने के बारे में सोचा, और उन्होंने प्रयास भी किया। बहुत हद तक वो सफल भी हो गए, लेकिन आज भी आपको देखने को तो मिलता ही है। जैसे ज्योतिबा फुले जी हो गए, गांधी जी सबसे बड़ा नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी नायकर, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सपना था जिनका कि हमको इंडिया से कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से हटा देना है, यानी कि कास्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सब आपस में बराबर है। और इन्होंने काम भी किया, इनको सफलता भी मिला, लेकिन पूरी तरीके से इनको सफलता नहीं मिल पाया। ठीक है, आगे। ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव चेंज्ड। और इनके एफर्ट से ही आज इंडिया में थोड़ा बहुत यदि कास्ट सिस्टम में सुधार आया है तो इन्हीं की वजह से आया है। बात समझ में आ रही है? देखो, आप यहाँ पे कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम आज इंडिया से हट गया है, नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि आपको देखने को मिलता है ये चीज़। लेकिन क्या आपको ये कहना ही पड़ेगा कि हाँ इसमें सुधार तो आया है। ठीक है, आगे। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, the old notions of caste hierarchy are breaking down। लेकिन आज के समय में यदि देखा जाए तो जैसे जैसे हम लोग तरक्की कर रहे हैं, जैसे जैसे लोग गांवों को छोड़कर शहर में रहने के लिए आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहे के लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा अलग अलग प्रकार के रोजगार को अपना रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा कास्ट वाला जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें ना 2-3 अलग अलग प्रकार के टर्म इस्तेमाल हुए हैं, उसके बारे में हमको समझा देते हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में रखना है आपको कि जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है वैसे वैसे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने आप को वो समझ रहे हैं कि माहौल में हमारा कैसा है, और कास्ट सिस्टम बेसिकली धीरे धीरे वो खत्म आज होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें 2-3 प्रकार के इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल हुए, उसके बारे में आप समझ लो। एक है आपका अर्बनाइजेशन, दूसरा है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, और तीसरा आपका है कास्ट हायरार्की। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहला समझेंगे हम लोग अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, यानी कि जब लोग गांव से निकलकर शहर आने लगते हैं अपने बाल बच्चों के पढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, रहने के लिए, एक बेहतर जीवन को जीने के लिए जब गाँव से लोग शहर आने लगते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, अगला है आपका ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ये क्या होता है जरा इसके बारे में भी समझ लो। Shift from one occupation to another, usually when a new generation takes up occupations other than those practiced by the ancestors। Occupational mobility का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन हमको किसानी पसंद नहीं है, हमको पसंद है टीचिंग, हमको पसंद है डॉक्टर बनना, हमको पसंद है इंजीनियर बनना। तो ये क्या हो गया, ऑक्यूपेशन चेंज हो गया ना। यानी कि जो पेशा, यानी कि जो रोजगार आपके पिताजी करते थे वो आपने नहीं किया, आपने कुछ अलग किया, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कास्ट हायरार्की मतलब क्या है ये समझो। अ लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट कास्ट। कहने का मतलब कास्ट हायरार्की का मतलब होता है एक सीढ़ी, उस सीढ़ी के सबसे टॉप पे जो रहेगा वो टॉप कास्ट का है, अपर कास्ट है, और जो सबसे नीचे है वो लोअर कास्ट है, जो बीच में वो मिडिल कास्ट है। इसी को हम लोग कहते हैं कास्ट हायरार्की, जो कि हमारे सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। हाँ, तुम ये कास्ट के हो तो तुम सबसे अच्छे हो, तुम इस कास्ट के हो तो सबसे लोअर हो, तुम मिडिल हो, इस तरीके से देखने को मिलता है।
तो ये जो एक रीति रिवाज बन गया है ना कास्ट वाला, अपर का, लोअर का, मिडिल का, इसी को हम लोग कहते हैं कास्ट हायरार्की। ठीक है, आगे अब कुछ पॉइंट है, दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो संविधान है वो पूरी तरीके से साफ साफ कहता है कि किसी भी प्रकार का किसी भी आदमी के साथ उसके कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसा होता है तो आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, पुलिस के पास जाओ, आप शिकायत दर्ज कराओ और उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। बात समझ आ रही है? तो वही यहाँ पे कहा गया था कि कास्ट के नाम पर, यानी कि जाति के नाम पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता कि तुम लोअर कास्ट के उधर मत जाना, उधर मत जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, बल्कि कास्ट सिस्टम को कैसे खत्म किया जा सके इसके बारे में बहुत ज्यादा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बात किया जाए तो कास्ट सिस्टम हमारे लिए बिल्कुल खराब चीज है, बुरी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट स्टिल मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी मानना पड़ेगा कि आज भी पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम हमारा खत्म नहीं हुआ है। आज भी लोग उसी कास्ट में शादी करते हैं जो उस कास्ट से वो खुद बिलोंग करते हैं, और आज भी अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि हाँ भैया तुम लोअर कास्ट के हो, हमारे में टच मत होना, हमारे गली से मत गुजरना, इस तरीके का आज भी आपको देखने को मिलता है। और ये ज़्यादा ना गाँव में देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि शहर के लोग थोड़ा सा मॉडर्न होते हैं तो उनको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाँव में ये सब चीज़ छुआछूत वाला है ना, शादी वादी ब्याह वाला अपने कास्ट में करना, ये सब गाँव में थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग कास्ट इन पॉलिटिक्स। एक और टॉपिक हमारा इसमें बचता है, वो है आपका पॉलिटिक्स इन कास्ट, है ना। उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और हम लोग इसमें फिर डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक होगा हमारा कास्ट इन पॉलिटिक्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।